कियारा सुबह सोकर उठी तो विराट रूम में नहीं था। हेल्पर ने बताया कि वो जिम में था। परेशानी और टेंशन की वजह से कियारा ने उसे देखने जाने का फैसला किया और वो उसे देखने के लिए पीछे चली गई। कियारा की चिंता देखकर विराट ने उसे छेड़ने का सोचा और उसे घूरते हुए देखकर पूछा, तुम्हारे साथ चक्कर क्या है? तुम बूढ़ी अम्मा की तरह बर्ताव क्यों करने लगी हो? बस एक बात बताओ, कहीं तुमने मेरा। विराट की बात पूरी होने से पहले ही कियारा ने उसे टोकते हुए मुंह बनाकर कहा, आपकी दादी माँ ने ही मुझे आपकी देखभाल के लिए यहाँ हॉस्पिटल में रखा है, तो डेफिनेटली मुझे इस बात की रिस्पांसिबिलिटी तो लेनी होगी कि आप बिल्कुल ठीक रहें। विराट को कियारा को देखकर हंसने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। विराट को ऐसा लग रहा था जैसे कियारा बिल्कुल उसकी दादी माँ की तरह ही उसका ध्यान रख रही थी। साथ ही साथ कियारा का ऐसा बिहेवियर देखकर विराट की उसे छेड़ने की इच्छा हो रही थी। इसी चक्कर में दोनों की बहस होने लगी और कियारा वो सब कुछ भूल गई जो रात को विराट ने कहा था। विराट कियारा को इतना फ्री देखकर खुश हो रहा था, लेकिन फिर उसने सीरियस होकर कियारा को देखते हुए कहा, टॉपिक बदलने की कोशिश भी मत करना। मेरी दादी माँ ने तुम्हें मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था, मुझ पर नजर रखने के लिए नहीं। विराट की बात सुनकर कियारा ने कंफ्यूजन से विराट की तरफ देखते हुए पूछा, मतलब? विराट ने कियारा को घूरते हुए कहा, मतलब ये कि तुम्हें अच्छे से समझना होगा कि ध्यान रखना और नजर रखना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तुम्हें उन दोनों में डिफरेंस समझना होगा। कियारा के पास इस समय ढेर सारे सवाल थे जिन्हें वो विराट से पूछना चाहती थी, लेकिन तभी विराट ने अपना पसीना पोंछकर कियारा की तरफ चावल फेंका और कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर विराट बाहर की तरफ चला गया। उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। तेज धूप चमक रही थी। हालांकि मौसम में हल्की हल्की गुलाबी ठंडक होने लगी थी, पर वो ठंडक भी अच्छी लगने लायक थी। पेड़ों के पत्ते अभी भी पूरी तरह से पीले नहीं हुए थे, लेकिन हल्की सी धूप पड़ते ही सारे पेड़ पौधे सुनहरे रंग से चमक रहे थे। कियारा ने जब खिड़की से वो सीन देखा तो वो हैरान रह गई। कियारा को याद नहीं था कि पिछली बार कब उसने इतनी खूबसूरत सुबह देखी थी। जब से उसके मम्मी पापा और दादाजी उसे छोड़कर गए थे और कियारा ने मुंबई छोड़ी थी, तब से उसकी जिंदगी में ऐसा एक भी आराम और खुशी का पल नहीं आया था जिसके लिए वो ये कह सके कि उसने शांति से बैठकर सुकून के 2 पल बिताए थे। उसका पूरा दिन बस काम और बच्चों की देखभाल में ही गुजर जाता था। उसके पास 2 पल रुकने का या यहाँ वहाँ देखने का टाइम ही नहीं बचता था। जब से काव्य और काया उसकी जिंदगी में आए थे, तभी से कियारा ने अपनी माँ होने के कर्तव्य को अच्छे से निभाया था। इस चक्कर में वो न जाने क्या क्या पीछे छोड़ाई थी। विराट की कल की एडवाइस ने कियारा को बेचैन किया हुआ था, लेकिन विराट के आज के बर्ताव से ये बात लगी नहीं रही थी कि कल उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। विराट का बिहेवियर आज बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। कियारा ने बहुत ज्यादा सोचा, लेकिन वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसके मन में अचानक बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी। कियारा ने मन ही मन सोचा, भले ही मैं विराट सर के कॉन्ट्रैक्ट लवर बनने की बात पर अग्री ना करूं, लेकिन उसके लिए मुझे जॉब से तो नहीं निकाला जा सकता। वैसे भी मुझे लगता है कि राहुल को मेरे काम करने का तरीका काफी पसंद है। वो कई बार मेरी तारीफ भी कर चुका है। ऐसे में विराट सर मुझे जॉब से तो नहीं निकालेंगे। कियारा के मन में यही सब बातें चल रही थी। कियारा सच में रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज में ही रहना चाहती थी और अपना काम कंटिन्यू करना चाहती थी। आखिर कियारा ऐसा चाहे क्यों ना? किसी भी जॉब की फर्स्ट प्रायोरिटी सैलरी होती है। रॉय ग्रुप कियारा को इतनी अच्छी सैलरी दे रहा था कि वो एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ आराम से जी सकती थी। इसी सैलरी के भरोसे तो कियारा ने अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि विराट के साथ काम करना बहुत ईजी था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। विराट ने रेयरली ही कभी कियारा को अपने साथ किसी फंक्शन में चलने के लिए कहा होगा, और अगर कियारा विराट के साथ किसी फंक्शन में गई भी थी तो उसे कभी ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं किया गया। सभी विराट की सोसाइटी में रेपुटेशन को अच्छे से जानते थे। विराट के आसपास के लोगों ने कभी कियारा के लिए कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश तक नहीं की। इन्हीं सब बातों की वजह से कियारा इस जॉब को छोड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कियारा को महसूस होता था कि भले ही कियारा ने एक दिन पहले ही विराट के ऑफर को रिजेक्ट किया था और यहाँ तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रिजाइन करने के लिए भी तैयार हो गई थी, फिर भी कियारा अभी तक वहाँ काम कर रही थी क्योंकि कंपनी में हर कोई कियारा के काम से खुश था। कियारा अपने काम के साथ साथ गौतम फैमिली के बारे में भी बहुत सी बातें जानना चाहती थी, जैसे कि विराट उनकी कैसे मदद कर रहा था, उन लोगों की आगे क्या प्लानिंग थी। ये भी एक कारण था कि कियारा इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर उसे विराट के अगले मूव के बारे में जानकारी चाहिए थी तो उसे रॉय ग्रुप में ही काम करना होगा। कियारा ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि इतने सारे रीजंस और फायदे होने की वजह से ही मुझे ये जॉब कुछ ज्यादा ही प्यारा है। कियारा सोच में डूबी हुई थी। उसे देखकर विराट ने हैरानी से पूछा, तुम किसी का इंतजार कर रही हो? इतना कहते हुए विराट ने कियारा की नजरों का पीछा किया तो कियारा हॉस्पिटल की खिड़कियों से बाहर देख रही थी। वहां उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिसे देखने के लिए कोई इंसान सब कुछ भूल सकता था। विराट तुरंत ही पलट गया और उसने कियारा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कियारा के ऊपर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कियारा का ध्यान विराट की डांटने की वजह से टूटा। उसने तुरंत ही विराट को दरवाजे से बाहर निकलते देखा तो वो भी तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकल गई। कियारा और विराट दोनों अपने कमरे में वापस लौट आए। हेल्पर ने उनके आने से पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे और रॉय फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली के लिए नाश्ता भी अब तक घर से बनकर आ चुका था। विराट ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा, ब्रेकफास्ट सर्व करो, मैं भी फ्रेश होकर आया। इतना कहकर विराट तुरंत वॉशरूम चला गया। कियारा भी टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। 10 मिनट बाद विराट नहा धोकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच गया। विराट और कियारा दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। कियारा को ऐसा महसूस हुआ कि नाश्ता उन दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा था, तो कियारा ने हेल्पर को भी नाश्ता करवा दिया। विराट ने कियारा को अपना खाना शेयर करते हुए देखकर कहा, तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम्हें कैसे बिहेव करना होता है? जवाब में कियारा बस मुस्कुरा दी। विराट कियारा की देखभाल का मजा ले रहा था। वो छोटे मोटे सारे कामों के लिए कियारा को लगातार परेशान कर रहा था। विराट ने जल्दी ही अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। इतनी देर तक बात करने के बाद भी विराट ने कियारा को नहीं बताया था कि कल रात को क्या हुआ था। जैसे विराट यही जताना चाहता था कि कल जो भी कुछ हुआ था वो सब कियारा का एक वहम था। कियारा ने बस एक सपना देखा था। विराट को सोच में डूबा देखकर कियारा समझ नहीं पा रही थी कि विराट क्या सोच रहा था। कियारा ने भी विराट से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की कि कल रात इतना अजीब सा प्रपोजल देने के बाद भी विराट कैसे सुबह से हमेशा की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा था। कियारा का पूरा ध्यान विराट के एक्सप्रेशंस पर ही था। वो विराट की हर एक हरकत को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। थोड़ी देर में विराट का फोन बजने लगा। राहुल ने ऑफिस के किसी मैटर के बारे में बात करने के लिए विराट को वीडियो कॉल किया था। कियारा भी अपना काम समेटते हुए उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों कंपनी के कुछ इंटरनल मैटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कियारा को तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। रॉय ग्रुप की एंटरटेनमेंट कंपनी सिंगर्स ढूंढ रही थी। सिंगर्स को ढूंढने के लिए ऑडिशन करवाने का आइडिया सोचा गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबर्स और मैनेजर्स ऑडिशन के आइडिया से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनका ही आइडिया सबसे बेस्ट होगा, लेकिन लास्ट डिसीजन लेने की पावर तो विराट के पास थी। विराट का डिसीजन ही सबको मानना था, क्योंकि विराट ही उस समय का सबसे पावरफुल आदमी था, जिसके पास सारी पावर्स और सारी अथॉरिटीज थी। विराट राहुल से काफी छोटा था, लेकिन काफी लंबे टाइम से वो इस बिजनेस फील्ड में था, इसीलिए विराट का ऑरा कुछ अलग ही था। विराट ने ध्यान से सब कुछ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, बकवास, सब बकवास है।
कियारा बस बड़े ही ध्यान से विराज के हर एक एक्सप्रेशन को देख रही थी। अगर कोई विराज के आसपास रहता तो उसे पता चलता कि विराज के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था और साथ में बहुत सारी पावर भी। विराज हमेशा अपनी आवाज नीचे ही रखता था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में इतनी ज्यादा पावर थी कि कियारा उसे हमेशा डरती थी। ऑडिशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए अभी तक विराज और राहुल के बीच में डिस्कशन चल रहा था। लास्ट में विराट ने राहुल को कुछ सजेशंस दिए और उसे ग्रैंड ऑडिशन इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। विराट का मानना था कि किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन जरूरी होता है। ऐसे में जब तक सिंगर अच्छे से बिहेव करते हैं और म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए सीरियस रहते हैं, तब तक वो लोग इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, भले ही फिर उन लोगों के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिग्री हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विराट की कंपनी ने ऐसे सिंगर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाने का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। कियारा बहुत देर से उनकी बातें सुन रही थी। कियारा को भी ऐसा लगा कि विराट का तरीका ही बहुत अच्छा था। हर किसी के पास अपने म्यूजिक के सपने को साकार करने के लिए पैसा और एनर्जी नहीं हो सकते। अगर रॉय ग्रुप किसी ऐसे सिंगर को चुन भी ले तो उसे बहुत सारे फायदे एक साथ मिल जाते हैं। एक तो वो एसोसिएशन से मिली बड़ी कीमत का पूरा यूज कर सकता था और प्रोफेशनल डिग्री तो उसे मिली रही थी। एसोसिएशन और रॉय ग्रुप दोनों के साथ एक साथ काम करना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा ऑनर की बात थी। कियारा ने सारी बात सुनने के बाद महसूस किया कि ये सच में बहुत शानदार डिसीजन था और एक बहुत ही अच्छी पहल भी। इसे डेफिनेटली आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विराट भले ही थोड़े गर्म स्वभाव का था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो दूसरों के बारे में भी सोचता रहता था। कियारा इसी बारे में सोच रही थी कि विराट ने कियारा को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, आज दोपहर मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो तुम अपने घर भी जा सकती हो। विराट की बात पर कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। कियारा की सहमति मिलते ही विराट ने आगे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। तुम घर जाकर अच्छे से सोच लो। मुझे इस बारे में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन डिसीजन तुम्हारा हाँ ही होना चाहिए। विराट की बात सुनते ही कियारा चौंक गई। उसे तो लगा था कि पूरा मैटर रात को ही खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसा डेफिनेटली नहीं हुआ था। मैटर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि मैटर तो अब शुरू होने वाला था। कियारा विराट की बात सुनते ही बड़बड़ाने लगी और मन ही मन बोली, इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। घर जाकर आराम से सोच सकती हो। क्या कियारा इस बारे में सोचेगी? क्या होगा कियारा का डिसीजन? कियारा के ना बोलने पर विराट कियारा को जाने देगा? गौतम